जनपद मुरादाबाद के सदर ब्लॉक की ग्राम पंचायत गजगोला स्थित नानकबाड़ी आश्रम लगभग 500 वर्ष पुराने इतिहास को अपने भीतर समेटे हुए है। सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के बड़े पुत्र बाबा श्री चंद्र जी की परंपरा से जुड़ा यह आश्रम आज भी आध्यात्मिक आस्था और ऐतिहासिक विरासत का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है, लेकिन समय के साथ साथ यह अनमोल धरोहर अपनी पहचान खोती जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार नानकबाड़ी आश्रम का इतिहास कई शताब्दियों पुराना है। आश्रम परिसर में अलग अलग संतों और महात्माओं की स्मृति से बने 9 मठ मौजूद हैं, जो यहाँ के समृद्ध संत परंपरा की कहानी बयां करते हैं। उदासी संप्रदाय से जुड़े इस स्थल पर वर्षों तक साधु संतों का निवास और साधना होती रही है। यही कारण है कि यह स्थान धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। आश्रम की इमारत की बनावट भी अपने आप में आकर्षण का केंद्र है। प्राचीन शैली से निर्मित मठों की मोटी दीवारें, मेहराबदार प्रवेश द्वार, पुराने समय की ईंटों से बना निर्माण और कलात्मक स्थापत्य इसकी ऐतिहासिकता को दर्शाते हैं। कई स्थानों पर पारंपरिक भारतीय वास्तुकला की झलक देखने को मिलती है। भवन की संरचना उस दौर की निर्माण कला और शिल्प कौशल का उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। आश्रम परिसर में स्थित पुराने चबूतरे, साधना स्थल और मठ आज भी बीते युग की याद दिलाते हैं। हालांकि उचित संरक्षण के अभाव में कई हिस्सों पर समय की मार साफ दिखाई देने लगी है। दीवारों का क्षरण और पुरानी संरचनाओं की जर्जर स्थिति चिंता का विषय बनती जा रही है। स्थानीय ग्रामीणों और श्रद्धालुओं का कहना है कि यदि इस ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण और सौंदर्यीकरण कराया जाए तो यह धार्मिक, पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो सकता है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि लगभग 5 शताब्दियों पुरानी इस ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित कर इसकी गौरवशाली विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाए। गुरु नानक जी के बेटे का नाम था सबसे बड़े वालों का बाबा श्री चंद। ये बाल ब्रह्मचारी हुए हैं। इनका मत जो है अलग चल रहा है। इनके जहाँ तहाँ डेरे भी हैं और जमात भी घूमती है इनकी, साधु संतों की। ये है। कितने साल पुराना होगा ये लगभग 400 साल पुराना होगा। क्या मैसेज, क्या संदेश दिया जाता है? यहाँ से ये संतों की समाधियां हैं अंदर, और जो कोई अपनी आस्था लेके आता है उसका पूरा भी होता है। कितने संतों की समाधियां अंदर हैं लगभग? ये लगभग 2, 4, 5, 6 समाधि तो अंदर हैं। एक समाधि बाहर है, पीपल के पेड़ के नीचे है। बाबा जी का यहाँ पे धूना है बाहर। हाँ जी, और अंदर भी धूना बना हुआ है। क्या कुछ मान्यता है इस जगह की? आके लोग दूर दूर से यहाँ क्यों आते ये अपने श्रद्धा लेके आते हैं, जो अपने सच्चे मन से श्रद्धा होती है उसकी पूरी होती है। ये जो जमात चलती है बाबा श्री चंद के नाम से चलती है, साधु संतों की। उदासी अखाड़ा है ये, उदासी अखाड़े से जुड़ा हुआ है ये संस्था है। सबसे बड़ा अखाड़ा जो है हरिद्वार में है, पंचायती उदासीन पंचायती अखाड़ा। दूसरा इलाहाबाद है कीटगंज में, वो भी उदासी पंचायती अखाड़ा। बाकी इनकी शाखाएं हैं जहाँ तहाँ। इसका यही रहा है कि यहाँ अपने बाबा श्री चंद, बाबा मंगनीराम आए थे। बाबा मंगनीराम के नाम से डेरा चल रहा है ये। डेरा चल रहा है? हाँ कितने श्रद्धालु भी आते होंगे यहाँ पर? हाँ हाँ, कितने श्रद्धालु आते हैं, अपने प्रसाद चढ़ाते हैं। जो मनोकामना अपनी बोलते हैं उनकी सफल होती है। अगर बात करें तो यहाँ पुजारी जी कौन है और वो कब आते हैं और कहाँ इसका हेडक्वार्टर है? नहीं, जो बड़े महान जी हैं यहाँ, श्री श्री आठ श्री श्री महंत आत्माराम जी महाराज, उनके यहाँ शिष्य रहते हैं। एक मगर कर्मचारी मान लो कुछ भी है, वो भी पंजाब गए हुए हैं। हेड ऑफिस जो है इसका पटियाला है, आचार बाजार चक्कर वाला।